राजनीति वाली, पहले तो मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। और दूसरी बात, ये अनाप शनाप बयानबाजी जो है इन लोगों का काम है। ये इन लोगों का जो इनका घेट है वो ऐसी फटता है और उल्टा सीधा ही बोलता है। क्योंकि इन लोगों का जो ये खाते पीते हैं, ये लोग दूध दही घी नहीं खाते हैं, ये लोग मूत्र का सेवन करते हैं, गोबर का सेवन करते हैं, तो इनके मुंह से भी वही चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो ये जो भी है A to Z, तो ये आए आकर के खाली करवाए। मैं तो दूर दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ कोई भी जो खाली करवाने वाला है। और दूसरी बात ये कि खाली करवाए तो आए, एक बार देखे, स्वाद ले। सुनने में भी आया है कि भाई मतलब पिक्चरों के अंदर हम लोग जैसे देखते ही हैं, पंजाब की बेटियों की जूती बड़ी लंबी चौड़ी होती है, तो एक बार फेरेंगी तो न पाएंगी इसे ढंग से करके। जो भी है, इन लोगों को पीछे से शय मिलती है प्रशासन की, उसके अंदर जब इन लोगों को अनाप शनाप भौंकने के लिए ही छोड़ा जाता है रास्ते में। इनसे कहा जाता है कि आप कुछ भी भौंकिए, प्रशासन आपको टच नहीं करेगा, कोई पुलिस आपको टच नहीं करेगी, कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये लोग एकदम खुले सांड की तरह इधर से उधर भागते घूमते हैं। तो इन लोगों का ये काम है, और इसी जहर को जो ये बोते हैं उसी को फसल बना करके इनकी पार्टी काटती है। तो ये आप और हम भली भांति देख रहे हैं किस प्रकार से ये लोग एक जगह जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ अचानक से हिंदू मुस्लिम होना चालू हो जाता है 1-2 महीने पहले से, और अचानक से इस तरह के लोग वहाँ छोड़ दिए जाते हैं। ये वहाँ पर भूख भुकाई करते हैं, और उसके बाद क्या माहौल पूरा एकदम ऐसा हो जाता है कि जो मुसलमान इस देश के अंदर पिछले 1000 सालों से रह रहा है वो अचानक से ऐसा लगने लग जाता है कि ये दुश्मन है हमारा। इन लोग इस तरीके का माहौल बना देते हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ IT सेल के माध्यम से। जो सिख इस देश की ढाल है, जो सिख इस देश को ना जाने कितने आक्रमणों से बचा रहा है, जो इस देश का दुनिया का पेट भर रहा है, उस सिख को ये तुरंत खालिस्तानी बता देते हैं। उस किसान को ये लोग तुरंत नक्सली बता देते हैं। वो दलित जो इस देश को कमा कमा कर खिला रहा है उसे ये एकदम से माओवादी बता देते हैं, आदिवासियों को माओवादी बता देते हैं। तो इन लोगों की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। ये इनका एक जो शासन है, जो बांटो और राज करो, उसी तरीके से ये लोग करते हैं। बात है जो इन्होंने जो बयानबाजी की है हमारे बारे में, ये बोली है ये दोबारा जाफराबाद क्रिएट करेंगी यहाँ आकर, ठीक है जी, ये बहुत ही बुरी बात है। मैं इनको एक मैसेज देना चाहूँगा भी हम तो मेंटली फिजिकली रेडी होकर आए हैं। आप जैसी प्रतिक्रिया हमारी तरफ लेके आएंगे हम वैसा जवाब देने के लिए आपको तैयार बैठे हैं, ठीक है जी। ये बीजेपी की चमची हैं बहुत तकड़ी, ये बहुत ही गलत बयानबाजी करती हैं जो इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो हमारी लड़ाई है वो सरकार के साथ है। ये जो चमचे लोग बीच में अपनी रोटियां सेक रहे हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं है बीच में। ये हमारी जात, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे हक में नहीं है। हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मांगते हैं, जो उनमें लिखा है वही हमारी मांगे हैं। सरकार तो हमारे साथ बहुत नाजायज कर रही है ना। और ये कुछ लोग हैं जो बिना किसी खामखाई बीच में अपना टांग अड़ा रहे हैं, जो तो इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। उनके जो लोग हैं, जो उनके आका ऊपर बैठे हैं, उनका हक अदा करना है ना। उन्होंने जिनका हाथ है उनके सर पे, उनका हक तो अदा करना पड़ेगा ना उनको। उन्होंने ये बात थोड़ी बोली है जो सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ये अगर उनको इनकी इतनी समझ होती तो वो हमारे साथ देती, फार्मर्स के बारे में बोलती, उनकी साइड में से बोलती, ना कि वो बीजेपी की और मोदी सरकार को या जो भी वो बोल रही हैं वो नहीं बोलती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 19 आर्टिकल में ये है भी हमें स्पीच दे सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं। तो हर एक को अपनी आज़ादी है, जिसको जो नज़रिया जो लगता है वो बोल सकता है। जो सही है वो गलत है वो ऊपर वाला देख रहा है, और जो आवाम है उसको पता है जो सही है वो जो गलत है। मोदी जी बोल रहे बिल बहुत अच्छा है, आप लोग मोदी जी के बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, मोदी जी अगर बिल इतने अच्छे हैं तो एक बात आप मुझे बताइए, आप इसको कवर कर रहे हो, इतने लोग लाखों की तादाद में जहाँ बैठे हैं, ये मूर्ख थोड़ी हैं, ये बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अगर एक मोदी जी ही सही हैं, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है। एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी ना, अगर इतने लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर वो बात करना चाहते हैं, वो इनके जो कृषि मंत्री है वो आ जाते हैं, वो आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। ये तो मैं एक एग्जांपल देनी चाहूँगा आपको। मैं आपको बोलूँ भी सर ये चीज़ ले लीजिए, ये आपके काम की, आप मुझे कहोगे भी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं धक्के ज़बरदस्ती आपकी जेब में डाल दूँगी, नहीं आपको तो लेनी पड़ेगी। ये वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमें नहीं चाहिए। हम जो हैं जैसे हैं, हम जैसी खेती कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है। आप एक बात बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हो? यहाँ पर आपने कोई राजसी पार्टी देखी है? कोई राजसी पार्टी है? यहाँ पर सारे फार्मर्स हैं, और एक बात है, डरते हुए कोई पार्टी वाले आ भी नहीं रहे हैं यहाँ पर, और वो आएंगे भी नहीं। यहाँ पर सब फार्मर्स हैं, यहाँ पर किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, वो आएंगे भी नहीं और हम उन्हें बोलने भी नहीं देंगे।
ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर कवर कर रहे हो, आप भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई राजसी पार्टी वाला आपको नहीं मिलेगा। जो भी है वो किसान है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है किसानी से। राजसी पार्टी वाला यहाँ पर कोई मसला नहीं है। 100 साल लगे हैं उनको इन पोजीशन में आने के लिए, 100 साल। 1920 में आरएसएस का गठन हुआ था, 100 साल लगे हैं उनका प्रधानमंत्री बनने में। मोदी जी ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है ना। तो अभी उनकी इतनी बड़ी सियासत है, उन पर 4 दिनों में हमने 26 तारीख के तुरे हुए हैं, पानी फेर दिया है। तो वो ऐसे ही थोड़ी बिलों को रद्द कर देंगे, टाइम लेंगे पर करेंगे जरूर, और करवा के हटेंगे हम। कह रहे हैं कि हम सुधार कर सकते हैं, पीछे नहीं देंगे। नहीं सर, वो देखो लॉलीपॉप देना चाहते हैं, लॉलीपॉप हमने लेना नहीं है, हमें तो रद्द चाहिए बस, यस और नो, और कोई दूसरी सर नहीं। पहले बहुत लॉलीपॉप दिए हमारे को, जैसे नोटबंदी की और कालाधन के लिए लॉलीपॉप सारी जनता को दिए, पूरी इंडिया को। उनको पता ही है सर, सारी इंडिया को और किसानों को पता ही है। हमारी जो बैकबोन है सर खेती है, हम कोई भी करियर कर रहे हैं, लेकिन हम स्टडी करते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बैकबोन खेती ही है सर। वो तो लॉलीपॉप ही देते हैं सर, शुरू से लॉलीपॉप देते आए हैं। अब हमारा भरोसा मोदी सरकार से बिल्कुल उठ गया है, बिल्कुल, और जनता जाग चुकी है सर। 100 साल के बाद जनता जागी है। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां, हमारे साथ कोई लीडर नहीं है, ना ही हम लीडर को किसी को आने देते हैं, ना ही स्टेज पर किसी को बोलने देते हैं सर। हम ओनली ऑन सर, हम फार्मर हैं, किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, हमारे दादा परदादा, हमारी दादियाँ, हमारी माता बहनें, सभी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं सर। एक बात देखिए आप, बड़ी दुखदाई बात है, 2020 में कितना कुछ हुआ, पैंडेमिक, पूरा वर्ल्ड क्लैश हो गया, ठीक है ना। अभी तक वो हम उस जख्मों से तो उभर ही नहीं पाए थे, ठीक है ना। इतनी क्या जल्दी आ गई मोदी सरकार को भी, अभी उन्होंने बिल निकालने थे। कितनी मार पड़ी है कोरोना की, आप सभी को पता है। पूरा इकोनॉमिक और हेल्थ वाइज तो आप लगा लीजिए, सभी को कितनी बड़ी दिक्कत आई है, चाहे वो कोई गरीब है चाहे अमीर है, पूरा वर्ल्ड क्लैश हो गया है। और मोदी सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि भी अभी बिल निकालने थे। जो चीज हमें चाहिए नहीं क्यों देता है, ठीक है ना, ये बात तो सोचनी चाहिए ना। अभी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तो ये बात तो उनको समझनी चाहिए। अगर वो हमारे हित की बात करेंगे तो वो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, पैंडेमिक है, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप अपने अपने घर जाइए, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, मैं इन बिलों को रद्द करता हूँ, कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम डिसाइड कर लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए मैं इनको रद्द कर, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो बांसुरी बजाते फिर रहे हैं, वो तो बांसुरी बजाते फिर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अभी नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बिचौलिए हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए हैं, इंडिया के ही लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, आपको जिताया है, आपकी गठबंधन की सरकार है, सब कुछ है, ये सब रले मिले हुए हैं। आप हमारी बात तो